हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि सोशियोलॉजी के अंदर आता है। आइसोलेशन को सोशल आइसोलेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इफ़ द कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन और सोशल कंटेक्ट इज absent दैट कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज आइसोलेशन। मतलब कि अगर जो भी कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन है या फिर सोशल कंटेक्ट है वो absent है तो इस कंडीशन को हम लोग आइसोलेशन बोलेंगे। इट अकर एमॉन्ग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। ये जो होता है ये किसी भी इंडिविजुअल से या फिर ग्रुप के अंदर हो सकता है। एब्सोल्यूट आइसोलेशन इज इम्पॉसिबल। एब्सोल्यूट आइसोलेशन जो होता है ये इम्पॉसिबल होता है। अब हम लोग आइसोलेशन के टाइप्स के बारे में देखेंगे। स्पेशियल एंड ऑर्गेनिक। स्पेशियल आइसोलेशन इज एक्सटर्नल। स्पेशियल आइसोलेशन जो होता है ये एक्सटर्नल होता है। ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज डिफनेस और ब्लाइंडनेस। मतलब कि जो भी इंडिविजुअल्स का ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स होता है वो डिफनेस या फिर ब्लाइंडनेस हो सकता है। साइनेस पार्शियल आइसोलेशन। साइनेस का मतलब होता है कि पार्शियल आइसोलेशन। प्राइवेसी भी हो सकती है। अब हम लोग इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट देखेंगे कि सोशल आइसोलेशन का नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट को हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। Social isolation can lead to feeling of loneliness, fear of others और negative self esteem। मतलब कि जो सोशल आइसोलेशन होता है ये लोनलाइनेस के फीलिंग्स को लीड कर सकता है या फिर किसी फियर ऑफ अदर्स को लीड कर सकता है या फिर नेगेटिव सेल्फ इस्टीम को लीड कर सकता है। नेगेटिव सेल्फ इस्टीम मतलब कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे उसके माइंड में। लैक ऑफ कंसिस्टेंट ह्यूमन कंटेक्ट कैन ऑल्सो कॉज कन्फ्लिक्ट विद द फ्रेंड्स। जो भी इंडिविजुअल या फिर जो ग्रुप होगा वो जो भी उसकी ह्यूमन कंटेक्ट होगी उसकी भी लैक होगी जो कि कन्फ्लिक्ट को कॉज करता है। द सोशली आइसोलेटेड पर्सन में ओकेजनली टॉक टू और कॉज प्रॉब्लम विद फैमिली मेम्बर्स। जो भी सोशली आइसोलेटेड पर्सन होता है ये ओकेजनली टॉक हो सकता है या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसके अंदर है हियरिंग लॉस एंड आइसोलेशन। इसमें है कि इनएबिलिटी टू इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट। मतलब कि इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने में वो अनेबल होगा। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करना भी उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अगर वो सोशली आइसोलेट है तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकता है। अब हम लोग सोशल आइसोलेशन के हेल्थ इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे या फिर एडवांटेजेस बोल सकते हैं कि सोशल आइसोलेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है सोशल आइसोलेशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क इन फिजिकल हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलिवेटेड स्ट्रेस हार्मोन्स एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम। मतलब कि जो सोशल आइसोलेशन होता है ये एसोसिएटेड हो सकता है कि विद द इंक्रीज रिस्क इन फिजिकल हेल्थ कंडीशन। जो भी उसकी फिजिकल हेल्थ कंडीशन है उसके अंदर रिस्क को बढ़ा देता है कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके अंदर आता है उसके बीपी का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाना, स्ट्रेस हार्मोन का एलिवेटेड हो जाना या फिर इम्यून सिस्टम वीक हो जाना। सेकेंड पॉइंट है कि सोशल आइसोलेशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज like depression, anxiety and substance abuse as well as chronic conditions like high blood pressure, heart disease and diabetes। जो
भी सोशल आइसोलेशन होता है वो मेंटल हेल्थ के रिस्क को भी इंक्रीज करता है। इसके अंदर हो सकता है कि वो इंडिविजुअल डिप्रेशन में जा सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है या फिर सबस्टांस अब्यूज हो सकता है, एज वेल एज कोई क्रोनिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है उसको, लाइक बीपी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, डायबिटीज वगैरह हो सकती है। इट ऑल्सो रेज द रिस्क ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट, जो भी ओल्डर एडल्ट होते हैं उनके अंदर डिमेंशिया को कॉज कर सकता है। तो हम लोग वापस से एक बार देख लेते हैं कि आइसोलेशन या फिर सोशल आइसोलेशन क्या होता है। इसके अंदर मेनली यही है कि जो भी इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप अगर आइसोलेट हो रहा है सोसाइटी से, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन नहीं होगा या फिर सोशल कंटेक्ट अपसेंट होगा उसके अंदर, उसी को हम लोग आइसोलेशन या फिर सोशल आइसोलेशन बोलते हैं। ये इंडिविजुअल्स के अंदर भी हो सकती है या फिर ग्रुप में भी हो सकती है। जो सोशल आइसोलेशन के टाइप्स होता है ये स्पेशियल एंड ऑर्गेनिक होता है। इसके अंदर स्पेशल आइसोलेशन जो होता है ये एक्सटर्नल होता है, ऑर्गेनिक डिफेक्ट होता है इंडिविजुअल का, लाइक द डिफनेस और ब्लाइंडनेस हो सकती है, साइनेस हो गया जिसके अंदर पार्शियल आइसोलेशन होती है, प्राइवेसी होती है। नेगेटिव इफेक्ट जो होता है सोशल आइसोलेशन का ये मेनली वही होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल सोशली आइसोलेटेड हो रहा है तो उसके अंदर लोनलाइनेस की फीलिंग्स हो सकती है, फियर ऑफ अदर्स हो सकती है या फिर निगेटिव सेल्फ इस्टीम हो सकती है, लैक ऑफ कंसिस्टेंट हो जो भी मतलब ह्यूमन कांटेक्ट है उसकी कमी हो रही है और उस कमी के वजह से उसके अंदर कन्फ्लिक्ट होगा और उसके बाद जो भी पर्सन है उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और हेल्थ इफ़ेक्ट में होता है कि जो सोशल आइसोलेटेड हो रहा है वो एसोसिएटेड होता है विद द मतलब कोई भी फिजिकल हेल्थ कंडीशन है उसमें रिस्क जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसमें होता है जैसे ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलिवेटेड स्ट्रेस हार्मोन्स एंड वीक इम्यून सिस्टम। सेकेंड है कि सोशल आइसोलेशन जो होता है ये मेंटल हेल्थ के रिस्क को इंक्रीज करता है। इसके अंदर हो सकती है लाइक दैट डिप्रेशन, एंजाइटी, सबस्टांस अब्यूज एज वेल एज क्रॉनिक कंडीशन भी हो सकती है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर हो गई, हाई बीपी हो जाती है, हार्ट डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है उस इंडिविजुअल को। इट ऑल्सो रेज द रिस्क ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स, जो भी ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उसके अंदर डिमेंशिया के रिस्क को भी बढ़ा देता है। तो सोशल आइसोलेशन को आइसोलेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।